नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र चौधरी। आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग का तीसरा वीडियो लेके आया हूं आपके सामने। तीसरा टॉपिक जो आपके मात्र क्रैश कोर्स राजस्थान पुलिस एग्जाम की दृष्टि से क्रैश कोर्स जो चल रहा है दोस्तों, उसका तीसरा वीडियो आज चल रहा है। तीसरा टॉपिक तार्किक वेन आरेख। कौन सा चल रहा है दोस्तों? तार्किक वेन आरेख। ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार का एक डायग्राम आएगा। पूरा वो वेन आरेख पढ़े थे, उसमें अपन को डायग्राम बनाना था। इसमें डायग्राम बना हुआ आएगा, केवल इसमें से आपको आंसर देना है, पहचान करनी है। ये राजस्थान पुलिस की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से आपके इम्पोर्टेंट है ये कंसेप्ट, क्योंकि एक क्वेश्चन इस प्रकार का आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसलिए मैंने ये टॉपिक पहले ले लिया आपके लिए, ठीक है। बाकी कंटिन्यू आपके 25 दिन में 25 टॉपिक होंगे दोस्तों। कंटिन्यू आप जुड़े रहिए और प्रत्येक वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई मिलेगी और प्रत्येक आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं पहचान करनी बता दूं कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज दे रखा है, बड़ा वाला त्रिभुज, ये क्या है? लेखक है। अच्छा, ये आयत जो दे रखा है दोस्तों, ये आपका कवि है। अच्छा, ये छोटा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, ये आपका नाटककार है। और ये जो सर्किल दिख रहा है आपको, व्रत, और ये व्रत आपका निबंधकार है, निबंधकार, ठीक है। अब अपन पहचान करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं दोस्तों। समझना बिल्कुल इजी है, इजी टॉपिक है, रीजनिंग का सबसे इजी टॉपिक है दोस्तों। कंटिन्यू आप एक बार कंटिन्यू इसको देखो, कॉपी पेन हाथ में लेके। लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट के लिए बोलूंगा आपको, तब स्क्रीनशॉट लेके सारा उतार लीजिएगा आप, और क्वेश्चन को अपने मन से करना। पहले मैं समझा देता हूं। कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है? कवि कहाँ है? आपका दिमाग यहाँ जाना चाहिए सीधा। कवियों को दर्शाना का मतलब ये आयत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? ये आयत की बात कर रहा है। इस आयत की दर्शाती, जो निबंधकार, नाटक और लेखक भी है। निबंधकार कौन सा है? सर्किल वाला, ठीक है, समझ गए। निबंधकार, नाटककार कौन सा है? छोटा त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। और नाटक हो गया, लेखक, देखो निबंधकार हो गया, नाटककार हो गया, लेखक कौन सा दोस्तों? बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इनमें चारों में कौन कॉमन आता है? तो जो यहां पर संख्या आएगी वही कॉमन होगी ना चारों में। क्योंकि देखो ना आप खुद कि देखो, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, चारों के अंदर ये वाला। तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये देखो आपको दिख रहा है। वैसे एक बार कंटिन्यू ध्यान रखना, ये कौन सा नंबर है? देखो 6 नंबर। तो इसका आंसर है आपका 6। क्या आंसर हो जाएगा? 6। ये आपका आंसर है दोस्तों। ध्यान रखना क्या कह रहा है। कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है? कवि यानी कि इसके अंदर जो कौन कौन है? जो निबंधकार भी है, नाटक और लेखक भी है। निबंधकार सर्किल में आना चाहिए, नाटककार छोटे त्रिभुज में, और लेखक बड़ा त्रिभुज। इन चारों में कौन है? चारों आकृतियां किस में सम्मिलित है? कौन सा ऐसा अंक है जो चारों में आ रहा है? चारों में ये आ रहा है 6 नंबर। ये 7 नंबर करूंगा तो ये इसमें हट जाएगा, नाटककार। 1 नंबर करूंगा केवल लेखक में, बाकी हट जाएगा। 3 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर ये काम के नहीं है दोस्तों। तो समझ में आया होगा 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है? अब नाटककार का मतलब आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए दोस्तों, नाटककार। तो सबसे पहले ये देखना आपको कि नाटककार कौन सा है। छोटा वाला त्रिभुज की बात कर रहा है। छोटा वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे ही रहा है, जो निबंधकार नहीं है। निबंधकार का मतलब इस गोले में नहीं आना चाहिए। ये दो ही चीज ध्यान रखो इस पूरी आकृति में। मैंने क्या बनाया? कौन सी संख्या उन नाटककारों को दर्शाती है? नाटककार कौन से? ये वाला छोटा त्रिभुज। छोटा में कौन कौन है? 8 और 6, ठीक है। अच्छा, जो निबंधकार नहीं है, निबंधकार नहीं करना है, यानी व्रत के अंदर नहीं आना चाहिए। तो व्रत के अंदर 6 आ रहा है तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? 8 आपका करेक्ट आंसर है। तो आपका 8 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आया समझ में दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सी संख्या, तीसरा लेते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है? कवि कौन से हैं? देखो पहले एक ही काम करते हैं कवि का। कवि कौन से हैं? देखो यहां पर कवि है आपका आयत, कवियों को दर्शाती है। जो निबंधकार भी है किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं है। निबंधकार है। निबंधकार कौन सा है? देखो निबंधकार है आपका सर्किल, इन दोनों में आना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना क्या लिख रहा है, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार भी है किंतु लेखक अथवा नाटककार नहीं है। यानी कि लेखक और नाटक कौन सा है? तो लेखक है बड़ा वाला त्रिभुज और नाटककार है छोटा वाला त्रिभुज। इनमें जो संख्या आएगी वो नहीं आनी चाहिए। तो देखो यहां पर बाहर कौन सी, एक तो 5 नंबर है, जो देखो अगर 7 को लूंगा तो ये तो दोस्तों बड़े में आ जाएगी, लेखककार में आ गई, ये निबंधकार में आ गई 8 6, तो ये सारी, एक तो 5 है, 10 है जो बाहर आ गई, 9 है वो इधर लेखककार में आ गई। तो केवल अभी यहां देखो यहां पर कौन सी संख्या आ रही है? 5 आ रही है इन दोनों में। तो 5 यहां पर ऑप्शन है क्या? देखो ये रहा, ये 5 नंबर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अब इसी प्रकार आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी संख्या केवल लेखकों को दर्शाती है? ढंग से समझना दोस्तों, मैं जो डायग्राम यहां नीचे बना रहा हूं वो समझाने के लिए ही बना रहा हूं आपको। कौन सी संख्या केवल लेखकों को दर्शाती है? लेखक कौन से हैं? आप कहोगे बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज बना दिया। जो न कवि है, कवि मतलब आयत नहीं होना चाहिए, यानी आयत के अंदर ये जो आयत का पोर्शन यहां दे रखा है ऐसे, इसमें कोई भी संख्या आएगी उसको हम हटा देंगे, वो नहीं आनी चाहिए। अब आपके संख्या कौन सी बची? एक तो 1 बची, एक यहां पर 3 बची, एक यहां पर 9 बची और ये 2 ही बची, बस ये 3 संख्या बची। अब क्या कह रहा, न जो न कवि, कवि वाला हटा दिया। अब कौन सा? नहीं नाटककार, नाटककार का मतलब है इस छोटे से त्रिभुज में जो आएगी, इस छोटा एक त्रिभुज बना हुआ है इसमें भी है वही हट जाएगी। और न ही निबंधकार, निबंधकार का मतलब है कि इस सर्किल के अंदर जो भी है उसको भी हटा देंगे सर्किल के अंदर। तो अब कौन कौन सी बची है? 1 और 3 बची है। तो यहां पर 2 संख्याएं आएगी, तो यहां पर आपका बी में लिखा हुआ, देखो यहां 2 और 3 लिखा हुआ, तो 2 तो होगा नहीं कि 2 तो देखो यार केवल कवि है, कवि तो होना ही नहीं चाहिए, यहां पर मना कर रखा है। तो आपका 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो वो कितने क्वेश्चन करा दिए मैंने? 4 या 5 क्वेश्चन दर्शा दिए। अब अगले क्वेश्चन है, जैसे कि अगर आप नंबरिंग चेंज करना चाहते हो तो दोस्तों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, समझ लो वो एक क्वेश्चन था उसके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ये डायग्राम भी आपके सामने दूसरा है और क्वेश्चन भी दूसरे हैं। दोस्तों ढंग से समझना, क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। पहले ये जो रेड कलर में वर्ग बना हुआ है, वर्ग, वर्ग है शिक्षित जनता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है दोस्तों? शिक्षित जनता को। अच्छा, ये जो सर्किल दिख रहा है आपको, वृत्त, सर्किल गोल गोल, ये सर्किल दिखा रहा है शहरी जनता को। और ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये दिखा रहा है दोस्तों चालाक जनता को। और ये जो आयत दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में, सब अलग अलग कलर में करा है दोस्तों, देखो समझाने के लिए आपको। आयत है, ये है कामकाजी जनता, जो काम करने वाली जनता है वो। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार हल करने हैं, और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और इंपॉर्टेंट है। कल इससे पहले वाले जो क्वेश्चन करे अपन ने वो थोड़े से इजी थे, इससे थोड़ा सा ये डीपली बनाया। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों, समझना। ऐसी जनता की संख्या कितनी है? ऐसी जनता की संख्या कितनी है जो शहरी होने के साथ साथ, आप यहां देखते जाओ और पढ़ते जाओ, जो शहरी होने के साथ साथ, शहरी का मतलब क्या होता है? सर्किल। शहरी जनता कौन सा बता रहा है? सर्किल बता रहा है। साथ साथ शिक्षित, शिक्षित का मतलब क्या होता है दोस्तों? शिक्षित जनता है वर्ग दर्शाता है। क्या दर्शाता है? वर्ग। तो वर्ग जैसा बना हुआ है वैसे ही बना दो, यहां पर ऐसे वर्ग बना दिया। अब क्या कह रहा है? साथ साथ शिक्षित हो गया और चालाक। चालाक कौन सा दोस्तों? चालाक है त्रिभुज। तो त्रिभुज दर्शा दीजिए। त्रिभुज कैसे बनाया हुआ है? ऐसे बनाया हुआ, ऐसे। ये तो यहां पर देखिए, यहां पर तीनों में तो ये आ रहा है, ये तीनों में तो यहां पर कौन सी संख्या आ रही है? देखो आप, ये देखो 7 आ रहा है। 7 देखो, इसमें भी आ रहा है शिक्षित में, इसमें भी आ रहा है। बोला 8,
8 इस त्रिभुज में नहीं आ रहा दोस्तों, चालाक में नहीं आ रहा है, तो 8 नहीं होगा 7। 3 कई बार 3 कह देते, 3 ये शिक्षित में नहीं आ रहा है, तो 7 होगा। इसका आंसर 7 राइट है। ढंग से समझना दोस्तों, क्या आएगा 7। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसी शहरी जनता, यहां पर डायग्राम बनाओ। ऐसी शहरी जनता, शहरी जनता, अभी देखो शहरी जनता कहां है, शहरी जनता ये रही, सर्किल, तो लिख दीजिए, सर्किल बना दिया। शहरी जनता जो चालाक और कामकाजी है। चालाक, चालाक कौन सा, आप कहोगे त्रिभुज सर, चालाक। और कामकाजी, कामकाजी किसमें, देखो कामकाजी वाला डायग्राम ध्यान रखना है, कामकाजी, ये डायग्राम बना दिया, कामकाजी का बना दिया, ये वाला कामकाजी का। अब देखिए, अब इसके अंदर अपना दिमाग जाना चाहिए पूरा कि इन तीनों में कौन सा आ रहा है, तीनों के अंदर। तो आप देखिए कामकाजी, इसमें इसमें सर्किल में देखो, एक तो आ रहा 3, एक आ रहा 7। देखो दोस्तों ये भी आ रहा है शहरी के अंदर, शहरी के अंदर आते हुए तो किस में आना चाहिए, 7। 7 तो किस में आ रहा है दोस्तों, देखो 7 आ रहा है शिक्षित में, लेकिन अपने को कौन सा कह रहा है, वो कह रहा है ऐसी शहरी जनता कितनी है। शहरी जनता, शहरी जनता का मतलब होता है इस वर्ग के अंदर आना चाहिए, तो वर्ग के अंदर तो ये सारे आ रहे हैं। शहरी जनता जो चालाक और कामकाजी हो, चालाक के अंदर आने चाहिए, कामकाजी के अंदर आना चाहिए। चालाक कौन सा है, चालाक आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर आना चाहिए। शहरी यानी गोले के अंदर, देखो हमेशा ध्यान रखना, दोबारा समझा रहा हूं, गोले के अंदर आनी चाहिए और त्रिभुज के अंदर आनी चाहिए, इन दोनों के अंदर तो आनी चाहिए। अब इसके साथ साथ और किसके आने चाहिए, कामकाजी हो गई, चालाक, चालाक हो गई, चालाक के साथ साथ कामकाजी, कामकाजी का मतलब है इसके अंदर भी आना चाहिए, तो इस फील्ड के अंदर इसमें भी आना चाहिए। तो यहां पर देखो इन तीनों में कौन आ रहा है, तो तीनों में कौन कौन सी संख्या आ रही, तो तीनों में कौन कौन सी संख्या आ रही भाई, देखो तीनों 7 आ रही क्या, इन तीनों में, इसमें आ रही, आ रही, इसमें आ रही, आ रही, इसमें आ रही, आ रही, 3 आ रही है, आ रही, तो 3 और 7 ये 2 संख्याएं आ रही है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 7। 3 और 7 आया होगा, उम्मीद है समझ में, नहीं तो दोबारा बार बार वीडियो देखो दोस्तों, ब्रेक लेके आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कितनी जनता, तीसरा क्वेश्चन, शहरी नहीं है, शहरी नहीं है परंतु क्या है, कामकाजी है। अच्छा मुझे ये बताओ कामकाजी जनता कौन सी है, ये वाली आयत वाली, आयत वाली क्या है, कामकाजी जनता। और क्या कह रहा है, शहरी नहीं है, तो आप पहले ये बताओ शहरी का मतलब है यहां पर ये वाला, ये शहरी का है। इस शहरी नहीं है का मतलब है कि इसके अंदर जो भी नंबर है उसको हटा देंगे। अब इसके अंदर कौन कौन नंबर बचे, तो देखो 8, 7, 3, ये तीनों तो आएंगे नहीं क्योंकि सर्किल के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ इसके अंदर कामकाजी के अंदर कौन कौन सी संख्या आ रही है, एक तो 13 आ रही, 9 आ रही, और कौन आ रही, 5 आ रही, और 4 आ रही, ये संख्याएं आ रही, और 13 आ गई, 9 आ गई, 5 आ गई, ये 9 देखो यहाँ नजदीक है 9, बिल्कुल यहाँ लिख सकते हो आप 9, 13 है, 9 है, 5 है, 4। अब देखो दोस्तों यहाँ पर और कौन कौन सी संख्या थी, 8 थी, 7 थी और 3 थी, ये तो आएगी नहीं क्योंकि ये क्या कह रहा है, शहरी नहीं है, तो शहरी अपने को करना ही नहीं है, तो इनको तो काट देते हैं। अब कौन बच गया, ये, तो ये चारों जोड़ लीजिए। तो दोस्तों जोड़ूंगा तो मैं जोड़ देता हूं यहां पर, तो 13 और 9, देखो 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 और 9 18, 18 और 13, 18, अगर 13 को जोड़ूंगा तो दोस्तों कितना आएगा, 8 3 11 और हासिल का 1 और ये 3 31 आएगा दोस्तों, कितना आएगा 31। ऑप्शन देखिए ये रहा आंसर बी आंसर आपका 31 आंसर है। आया समझ में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4, चालाक जनता की संख्या क्या है। दोस्तों यहां पर किसी के लिए मना नहीं कर रखा है कि भाई वो शिक्षित जनता नहीं होनी चाहिए, शहरी जनता नहीं होनी चाहिए, कामकाजी जनता नहीं हो, कुछ भी नहीं कह रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना, चालाक जनता की संख्या, चालाक, तो चालाक की देखो ये रहा चालाक जनता, चालाक जनता लिखा हुआ है, तो कौन सा है, क्या सर त्रिभुज है, ये त्रिभुज वाला चालाक जनता है। त्रिभुज के अंदर संख्या देखो, ऊपर 2 लिखा हुआ, त्रिभुज के अंदर अंदर देख लो, 3 है, 7 है, 5 है और 6 है, ये संख्याएं हैं, ये आपके त्रिभुज के अंदर। इन सब की दोस्तों टोटल कर लो तो आपको पता है कि 6
और 5 कितना होता है 11, 11 7 18 और 18 और 5 23 आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों। इन सबको जोड़ लो 6 5 11 4 11 7 18 18 2 20 3 23 23 आपका आंसर। देखो दोस्तों यहाँ पर 23, तो 23 आपका आंसर देखो, इसमें 23 नंबर देखो, ये राशि 23, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल लास्ट देखो, इसके बाद अब आगे नेक्स्ट करेंगे, लेकिन एक बार देखो लास्ट पांचों क्वेश्चन देखो। शिक्षित जनता की संख्या कितनी होगी? शिक्षित का मतलब क्या है दोस्तों? ये रहा शिक्षित जनता, यानी कि वर्ग। वर्ग बनाओ और वर्ग के अंदर दोस्तों संख्या लिखो। कौन कौन सी है वर्ग के अंदर? 10 है, 11 है, 9 है, 8 है और 7 है। ये संख्याएं हैं दोस्तों, इनको जोड़ लीजिए, यही शिक्षित जनता है। मना किसी के लिए नहीं कर रखा। तो देखो 10 11 11 और 9 कितना हो गया? 20 20 10 30 30 8 7 15 30 और 15 45 आपका राइट आंसर है दोस्तों। 45 आना चाहिए, रहा 45 सी, तो 45 आपका करेक्ट आंसर हो गया। एक बार पूरा कंप्लीटली उम्मीद है समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट जरूर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस प्रकार का संख्या रूप आ गया। अब देखो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई कामकाजी शिक्षित जनता कुछ नहीं। अब यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझना है और ढंग से करना है। कौन सी संख्या सभी चारों आकारों में है? तो चारों आकारों में का मतलब दोस्तों इस आकृति में भी आनी चाहिए और आपकी इस आकृति में भी आनी चाहिए, इस आकृति में भी आनी चाहिए और इस वाली में भी आनी चाहिए। तो चारों आकृति, तो चारों देखो दोस्तों कॉमन है क्या? यहाँ देखो, अगर आप देखा जाए तो इधर देखो, अगर ये वाली जो ग्रीन कलर की आकृति दिख रही है और एक ये ब्लू नीला कलर की आकृति दिख रही है, दोनों मिल ही नहीं रही है कहीं पे, तो चारों आकृतियां मिलने का तो सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर तो नॉन हो जाएगा कि 3 है। तो 3 तो आपको पता है कि केवल 2 आकृति में दिखाई दे रहा है। 2 देखो तो 2 कितनी आकृति में दिखाई दे रहा है? 3 आकृति में दिखाई दे रहा है। एक आपका 2 आकृति, एक ये आकृति, एक ये 3 में दिखाई दे रहा है। तो आपका इसमें नॉन हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो चारों आकृति में दिखाई दे रही है। अब दूसरा क्वेश्चन है, उन संख्याओं का योग क्या है? याद रखना, ध्यान रखना, क्या कह रहा है? उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आकारों में है? 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मैंने कहा ये वाली और ये वाली, ये 2 आकार में आ जाए। अब ये 2, अब इन दोनों में देखो कौन सी है। तो इसलिए देखो यहाँ पर देखो, आपको मैं टिक लगा के एक एक चीज समझाता हूँ। 2 आकृति में, एक तो ये 5 दिख रहा है। 5 दोस्तों इस प्रकार की आकृति और इस प्रकार की 2 आकृति, ये इस प्रकार की देखो, ये ऐसी। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, तो ये दोनों आकृति में है कि नहीं है? तो आपको एक ध्यान रखना, यहाँ लिखना, नोट करना है। यहाँ पर 5 लिख दिया आपने। 5 के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ और ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? 3, ये रहा 3, ये रहा 3। तो 3 लिखा हुआ है, 3 भी है, तो ये भी 2 आकृति में, ये 3 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया। और कौन सा दोस्तों? दिमाग लगाइए। तो 5 आ गया, 3 आ गया। अब देखो ये एक तो 3 आकृति में आ गया दोस्तों, एक 3 आकृति में। और कौन सा हो सकता है? 9 कितनी आकृति में? देखो 9 2 आकृति में, तो 9 लीजिए। और देखिए दोस्तों, और कौन सा हो सकता है? हैं? तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये वाली आकृति और ये वाली आकृति, दोनों आकृतियों में देखें तो 4 और कॉमन है ये। अब ये चारों जोड़ लीजिए, ये डबल डबल, यानी क्या कह रहा है? उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल 2 आकारों में, यानी कि समझाने का तात्पर्य ये है दोस्तों, ये आकृति और ये आकृति ऐसे 2 आकृति में आना चाहिए। यहां पर जो संख्या केवल 2 आकृतियों में आए, 2 आकारों, जो केवल 2 आकारों में है, उन संख्याओं का योग पूछा है। तो दोस्तों इनका ऐड कर लीजिए, ये 2 आकार में, एक तो 5 है, 3 है, 9 है, 4 है। तो 5 3 8, 8 4 12, 9, 12 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 और 9। तो ढंग से समझना, 12, एक सेकेंड, एक बार देखें दोबारा। 9 3 12, 9 कितने में है? 2 में है। 9 3 12, 12 और 5 17, 17 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 21। 21 आपका करेक्ट आंसर है। कितना हो जाएगा? 21 आपका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। उन संख्याओं का योग क्या है?
उन संख्याओं का योग क्या है जो केवल एक आकार में है, एक आकार में। अब देखो एक आकार में बताना, एक आकार में कौन कौन है, केवल सिंगल। देखो 7 है, यहां नोट कर रहा हूं मैं, इसको मिटा देता हूं। 7 है, ये रहा 7 कर दिया, मैं अंक हटा देता हूं, 7 नंबर। ये एक सिंगल आकृति है, 7। 8 आ गया एक आकार में, और 6 आ गया एक आकार में। और कोई है तो देखो दोस्तों, और है कुछ भी नहीं है, यही सिंगल सिंगल आकृति में है। ये 9 तो डबल में है, ये सब डबल में आ गए, तो इनको जोड़ लीजिए। 7, 8, 15 और 6, 21 आपका ये रहा आंसर दोस्तों। आया समझ में? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन लेते हैं। 3 आकारों में अंकित संख्याओं का 3 आकृतियों में आना चाहिए, तो 3 आकृतियों में कौन कौन से हैं? देखो ढंग से समझना दोस्तों। एक इस आकृति में, इस आकृति में और इस आकृति में, ये तीनों के अंदर यहां क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। एक तो ये, तो आपने लिख दिया यहां पर 1। अब गुणनफल है, 3 आकारों में अंकित संख्याओं का गुणनफल। और कौन आ रहा है? तो देखो एक और आ रहा है, यहां पर समझाता हूं। देखो कौन सा रहा है, एक तो आ गया, अब समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरा कौन सा है? ये आकृति ली, ये आकृति ली और ये आकृति ली। यहां पर कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, देखो ये तो 2 से, तो 1 और 2 ये दोनों आ गए, 1 और 2, तो ये इनका गुणनफल कितना होगा? तो गुणनफल हो जाएगा दोस्तों 2। तो इसका आंसर देखिए यहां पर 3 आकारों में अंकित संख्याओं का गुणनफल कितना है? तो 2 आपका करेक्ट आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखो, आगे और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी संख्या केवल एक ही प्रकार के 2 आकारों में है? एक ही प्रकार के, तो दोस्तों समझना, ये और ये वाला, ये दोनों तो आप देखो कि टच ही नहीं हो रहे, कहीं हो रहे हैं क्या? तो इन दोनों को तो आप हटा ही दीजिए, ये दोनों तो अपने काम के नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सी संख्या केवल एक ही प्रकार के 2 आकारों में, सेम आकृति होनी चाहिए। तो सेम आकृति कौन सी? एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। इन दोनों में कौन सी संख्या केवल एक ही प्रकार के 2 आकारों में, 2 ही आकारों में होने चाहिए? बोला आप कहोगे सर इसमें और इसमें तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन देखो एक दोस्तों इधर वाली आकृति में आ रही है, इधर वाली ऐसी आकृति में, तो 1 हट जाएगा। अच्छा 2 ऊपर वाली आकृति में आ रहा है ऐसे, तो ऊपर वाली आकृति में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? हट जाएगा। बचा क्या? 9। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप। हाँ देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। ये कलाकार है, कौन सा? बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है उल्टा, ये कलाकार है। जिस कलर में लिखा हुआ है वो उसी कलर का कलाकार है। देखो कलाकार ब्लैक कलर में, नर्तक ब्लू कलर में, ये देखो ग्रीन कलर में डॉक्टर है, और रेड कलर में कौन है दोस्तों? वैज्ञानिक है। अब समझना, मैं जो समझा रहा हूं ढंग से समझना। कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित, कलाकार किसको प्रदर्शित करना? कलाकारों को। कलाकार कौन सा है? ये वाला, ऐसे त्रिभुज बना हुआ है दोस्तों, ये वाला उल्टा बड़ा त्रिभुज। हाँ, कलाकारों को दर्शाता है। जो डॉक्टर व नर्तक भी है, डॉक्टर किस में है? सर्किल के अंदर। देखो दोस्तों ऐसे सर्किल दिया हुआ है, डॉक्टर भी है और नर्तक भी। नर्तक कौन सा है? इसमें, इन दोनों में। ये इन तीनों में कौन है? तो तीनों के अंदर देखो एक तो H आ रहा है, और कौन आ रहा है? तीनों के अंदर H आ रहा है, और कौन आ रहा है? G आ रहा है। ये 2 ही आ रहे हैं, और इसके अलावा कोई भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों H और G आपका आंसर हो गया। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता? फिर यही कलाकार वाला, बड़ा वाला कलाकार कौन सा है? कि उल्टा ये वाला, ये कलाकारों को प्रदर्शित करता है। जो नर्तक है, नर्तक का मतलब इसके अंदर जो आएगा वो नर्तक है, परंतु डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है का मतलब है कि इसके अंदर जो आएंगे ना वो सब कट जाएगा। अब इसके अंदर केवल इसमें जो कौन बचा है? बी बचा है दोस्तों। देखो बी, ये रहा बी। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी। ये आपका आंसर है। अच्छा, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है? चलिए, कलाकार प्रदर्शित करता है जो न तो डॉक्टर है
डॉक्टर को हटा दीजिए, डॉक्टर मतलब ये वाला पूरा कट कर दीजिए, डॉक्टर में नहीं आना चाहिए। नहीं, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कौन सा, इस त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज बना हुआ एक, इसको भी हटा दीजिए, इसके अंदर जो भी संख्या है। और नहीं, नर्तक, नर्तक का मतलब इसके अंदर जो भी है उसको भी हटा दीजिए। अब देखिए, इसके अंदर थी, रेड वाला हट गया, रेड कलर में जो भी है, रेड कलर देखो, रेड कलर लाल कलर का त्रिभुज बना हुआ है, उसमें सारी संख्या हटा दो। ये ग्रीन कलर का एक देखो सर्किल बना हुआ है, इसको भी हटा दो, पूरी संख्या को, अक्षर लिखे हुए जो, और इन अक्षरों को भी हटा दो नर्तक के अंदर। केवल और केवल क्या बच गया दोस्तों, ए आपका रहा, तो ए आपका करेक्ट आंसर है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ए होगा वो कलाकार। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिकों को प्रदर्शित करता है, ढंग से समझना, वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक के लिए दोस्तों छोटा सा त्रिभुज है, देखो इधर ऐसा बना हुआ है, ये रहा वैज्ञानिक। जो कलाकार नहीं है, कलाकार का मतलब है कि इस गोले के अंदर दोस्तों ये उल्टा त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर जो भी संख्याएं आई हुई है उसको काट दीजिए। अब कौन बची, ओनली फॉर ये एफ बचा है बाहर, एफ बाहर बचा हुआ है, तो एफ इसका करेक्ट आंसर है। एफ होगा वो, कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिकों को प्रदर्शित करेगा, केवल एफ को, एफ ही वैज्ञानिकों को प्रदर्शित करेगा। कलाकार नहीं है, अगर कलाकार नहीं लिखा होता तो पूरा एफ डी एल एच ये चारों ही, लेकिन ये तीनों डी एल और एच ये तीनों किस में आ रहे हैं, तीनों अक्षर कलाकार में आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कलाकार तो नहीं है ये कह रहा है, तो कलाकार को अपन ने हटा दिया, तो अब इसका आंसर क्या हो गया, एफ हो गया। एक बार उम्मीद है समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे करना, देखो समझना। निम्न, अब देखो उसमें ऐसा क्वेश्चन था, अब इसमें x का मान निकालना है, x दिया हुआ देखो, और इसमें y का मान निकालना है, ये y, इस y का मान निकालना है। दो अलग अलग क्वेश्चन है, समझना। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, और ये अपने इस वीडियो के फाइनल क्वेश्चन है। देखिए, निम्न आकृति का अध्ययन कीजिए तथा x का मान बताइए। x का मान बताना दोस्तों, डायग्राम में ध्यान रखना कि ये वैल्यू कैसे आई, ये ध्यान रखना। देखो मैं बताऊं आपको, एक एक चीज समझना। ये मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ बना देता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए। ये डायग्राम बनाया, और ये डायग्राम और ये डायग्राम और ये डायग्राम, ऐसे दो ही डायग्राम बनाता हूं, ध्यान रखना। अब ये 60 कैसे आया, कैसे आया, तो आपको पता है कि ये कितनी आकृति मारा है, ये 3 आकृतियों मारा है। कितनी आकृतियों मारा है, 3 आकृतियों। ये ऐसे कर दो, और ये 3 आकृतियों मारा ऐसे। कितनी आकृतियों मारा है, 3 आकृतियों मारा है। 3 आकृतियों मारा है, ये 60। कितनी आकृतियों मारा है, ये देखो काली वाली, ब्लू वाली और रेड वाली, इन तीनों में ये आ रहे हैं। देखो यहाँ रेड लाइन भी आ रही है, लाल, काली और नीली, तीनों लाइनों के अंदर 60 आ रहा है। तो ये कैसे हुआ, 60 आया कैसे, यहाँ पर देखो ऊपर 5 लिखा हुआ है, यहाँ कोने में कितना लिखा हो 3, और नीचे वाले में कितना लिखा हो 4। तो 5 को अगर मैं इस 5 को 4 से गुणा कराऊं, 5 को 4 से, और फिर 4 को किससे, 3 से, तो देखो दोस्तों 5 चौका 20, 20 दिया 60। अब दूसरी चीज की, ये 12 कैसे आया, सर ये 12 बताओ। चलिए देखो 12 कितनी आकृतियों में, 2 आकृतियों में। कौन कौन सी, एक तो ये वाली, और एक दोस्तों मैं अलग अलग जो सेम ये लिखा हुआ वैसे ही बता देता हूँ। ये देखो ऐसे, ये 2 आकृतियों में। इस आकृति को भूल जाते हैं, एक केवल 12 यहाँ लिखा हुआ है। 12 लिखा हुआ है, कैसे आया, देखो ये 3 लिखा हुआ है यहाँ कोने में इसमें, और नीचे वाले इस आकृति में कितने लिखा हुआ 4। तो 3 चौका कितना होता है दोस्तों, तो 3 चौका 12 होता है। यही आपका आंसर हो गया 12। अब यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, ये पूछा है, तो अब x की जगह क्या आएगा, तो सेम उसी मार्कर से मैं आकृति बना रहा हूँ। x किस किस में है, देखो x एक तो इसमें है, और x और किस में है, और इसमें है सर, इसमें। ये 2 ही आकृति में x है, यहाँ पर x है आपका। 60 को रहने दो, कोई मतलब नहीं है, अपने को संख्या नहीं ध्यान रखनी, अपने को ये ध्यान रख। अब चलो इसमें केवल इसमें कौन सी संख्या है, केवल इसमें 5 है। अच्छा, और केवल इसमें कितनी है, इसमें कौन सी संख्या है, इसमें केवल है 3। ये 2 ही संख्या है, क्योंकि ये x है वो कितनी आकृति मारा, 2 आकृति में। एक तो आ रहा है ब्लैक लाइन में, ब्लैक वाली आकृति में, और एक आ रहा है ब्लू वाली आकृति में, दोनों मारा। तो इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों इस 5 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा,
5 को 3 से गुणा किया 15, यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। कितना आएगा? 15। 15 ये आपका करेक्ट आंसर। ये आपका पहला हो गया, ये उतार लो आप, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है समझना। y कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ। अब अपने को आकृति का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो पेन मार्कर यूज कर रखा है वही मैं यूज कर लेता हूँ। ये लिख दिया मैंने, ये बना दिया, ठीक है। अब देखो केवल यहाँ पर एक केवल सिंगल संख्या कितनी है? 6, ठीक है। y और किस किस में? y ओनली 2 आकृति में। ध्यान रखना ये रेड वाले में तो y है ही नहीं, देखो लाल कलर के त्रिभुज में तो है ही नहीं, केवल और केवल आयत में और यहाँ ऐसा बना रखा है इसमें है, यहाँ पर y है तो इसमें है। तो देखो यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ? बाहर केवल 7। तो देखो दोस्तों ये 6 और 7, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 42। क्यों आया 42? देखो दोस्तों कि y कितनी आकृतियों में है? 2 ही आकृतियों में, ब्लैक वृत्त में और ये ब्लू वाले आयत में, दोनों में। तो 6 और 7, 6 7 तो 42, यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, 42। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए। ऐसे मैं हर एक प्रत्येक टॉपिक के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के ला रहा हूं आपके सामने, जो आपकी राजस्थान पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये अपने जो वीडियो आ रहे हैं उनको अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और जुड़े रहें। धन्यवाद।